हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप कर रहे होंगे क्लास 12th में अगर होंगे तो मैथ। तो भाई आज हम करते हैं मिसलेनियस। जिसका डर था वो डर आज आ चुका है हमारे सामने। सबको मिसलेनियस से थोड़ा थोड़ा डर लगता है, कुछ को ज्यादा ही डर लगता है, कुछ को लगता ही नहीं है। तो जो जैसा है भाई अपने हिसाब से वैसा समझ सकता है। तो आज आ चुके हैं, ओटीसी आ चुका है कहां पर, चैप्टर 5 के मिसलेनियस पे। इसके जितने के भी बाकी के जो एक्सरसाइज है वो सारे हमारे पहले यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। साथ में इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आइए भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों को ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस मिसलेनियस को क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो भी किसके अंदर, वन शॉट के अंदर। तो आओ भाई, बाकी इसका पीडीएफ वूडीएफ की कहानी अभी बता दिया जाएगा। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 का मिसलेनियस। तो ठीक है भाई, सारा वीडियो किसमें होने वाला है, वन शॉट में। और बाकी जो भी इसका पीडीएफ का नोट्स होगा सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओटीसी स्टडी स्मार्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है सर, कहानी बाकी इसका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो जाइए वहां से उसको क्या कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, इसके नोट्स को। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं अपने सिस्टम को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ। तो मैं भी उठाता हूं अपना पेन, आप भी उठाइए अपना पेन और कॉपी और लग जाते हैं दोनों मिलकर सॉल्व करने में। तो स्टार्ट कर देते हैं भैया आज का एक्सरसाइज। आओ भाई आओ, कहानी ये है, इसको मैं एक पल के लिए y मान लेता हूं। अच्छा y मान लेता हूं। तो y इक्वल टू में क्या है, 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 9 है। तो इसका डेरिवेटिव करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, 9 आगे आ जाएगा, तो 3x² माइनस में x प्लस में 5 और इसका पावर क्या हो जाएगा 8 इंटू में इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस में 9x का 9 और 5 का तो 0 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेता हूं, dy बाई dx इक्वल टू में 9 6x माइनस में 9, या इसमें से 3 कॉमन भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। इसमें से 3 अगर कॉमन लेता हूं तो 3 अरे 9 पहले से तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 और ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8। ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो भाई, उम्मीद करता आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब करता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मैं क्या मान लेता हूं, y क्या है भाई, साइन की पावर क्यूब x प्लस में cos की पावर 6x है। तो डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू में 3 कहाँ आ जाएगा आगे, साइन और एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है कहानी, और इस साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस में, सेम कहानी इसका 6 आगे और एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और इनटू में इस cos का क्या होता है माइनस का साइन x होता है। ठीक है सर, यानी dy बाई dx इक्वल टू में 3 कॉमन आ सकता है, दोनों में 3 कॉमन आ गया, साइन x भी कॉमन आ सकता है और cos x भी कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन आ गया, एक साइन x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक साइन x बच जाएगा और बाकी सब कॉमन आ चुका। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये साइन x कॉमन आ चुका है, एक cos और 3 भी कॉमन आ चुका तो क्या बचेगा 2 और एक cos भी कॉमन आ सका तो क्या बचेगा cos 4x। ये आ चुका है हमारा आंसर। तो पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है, जबकि उसमें से कौन सा क्वेश्चन नंबर है, दूसरा। तो ये कहानी हो चुका मिसलेनियस का, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं क्या मान लेता हूं, y। तो y इक्वल टू में क्या है 5x की पावर 3 cos 2x, ये है क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है सर, क्या फायदा होगा, तो लॉग जब भी पावर का फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो लॉग लेना पड़ता है, यानी लॉग वाई, लॉग लेने से पावर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। अगर बैक एक्सरसाइज करके नहीं आए हो तो इसको करने में क्या आएगा, दिक्कत आएगा, नहीं करके आए तो करने में दिक्कत आएगा, साफ साफ बता दिया जा रहा है। तो प्लीज जाओ देखकर आओ बैक एक्सरसाइज। तो हो गया कहानी। तो भैया पावर आगे आ जाता है, log का log और 5x का 5x। अब इसका डेरिवेटिव करें तो log y का क्या होता है, 1/y और dy/dx। ठीक है सर, 3 का 3 तो कांस्टेंट है। चलो भैया अंदर पहला वाला टर्म ऐसे ही देखो, इंटू वाला रूल लगेगा, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो भैया पहले का टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है सर, प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव cos 2x। ठीक है सर, आओ यानी कि y उधर भेज दूंगा, यानी कि dy/dx इक्वल टू में 3 पहले से था और ये y टर्म आ गया। ठीक है सर, अंदर चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है सर, log x का क्या होता है 1/x और x यहाँ पे क्या है 5x है, 5x है। ठीक है, और इस 5x का क्या हो जाएगा, सिंपल 5 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस log 5x ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, cos का क्या होता है माइनस का साइन, और ये 2x का 2x और इनटू में 2x का 2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू में 3 और y का टर्म डाल दूंगा मैं, क्या था 5x की पावर 5, अच्छे से लिख देते हैं भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 5x की पावर क्या है 3 cos 2x है। ठीक है सर, और ये क्या हो जाएगा 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और 3 को मैं भी अंदर प्यार से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस 3 को प्यार से अंदर मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। टन 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 टन, चलो भैया इस 3 को अंदर मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या है cos 2x और अपॉन में क्या है x, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6। ठीक है सर, 3 2 जा 6 और ये क्या है log 5x और ये क्या है हमारा sin 2x। इसके नीचे 1 लगा के क्या ले लिया जाए, एलसीएम, नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लिया जाए तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया हमारा, तो ये हो जाएगा सर dy/dx इक्वल टू में क्या था 5x का पावर 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x, और इसका 1 लगा के एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आएगा x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से सेम वही रहेगा 3 cos 2x। ठीक है सर, माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा 6x log 5x, इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि दिख जाए, और ये sin 2x, कहानी क्या हो गया हमारा समाप्त। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका है, कहानी समाप्त। प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या भैया y मान लेता हूं पहले, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट में x है। ठीक है सर, करते हैं पेन का कलर चेंज। आओ भाई, ये हो गया हमारी कहानी। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं भैया, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको थीटा मानो या x मानो, तो साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर x हमारा ये था और ये अंडर रूट में। ठीक है सर, और ये 1 तो था ही ऊपर, ये 1 तो था ही ऊपर तो 1 है ही। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, जहां पे x वैल्यू ये था, इनटू में इसका डेरिवेटिव करना बनता है। ठीक है सर, चैन रूल यहां पर लगता है। ठीक है सर,
यानी क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में 1 में रूट में 1 माइनस ये x स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट करके क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, इसका x स्क्वायर इसका x इंटू में इसका देखो डेरिवेटिव करना तो बनता है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। देखो इसका पावर 1 है और इस x की पावर क्या है 1/2 है। मैं समझा रहा हूं, केवल ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x की पावर 3/2। समझे बात? इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो 1.5 कितना होता है भैया 1.5, देख लो समझदारो 3/2 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चीजें आसान हो जाएंगी इससे। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में 1 में 1 माइनस x का क्यूब और ये रूट में, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3/2 पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम होके क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है। क्या होता है पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ 3/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट x और अपॉन में क्या था रूट में 1 माइनस x क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपल फॉर्म में dy बाई dx इक्वल टू में 3/2 रूट में x माइनस ये भी रूट दोनों का कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस x क्यूब। ये आ चुका है हमारा बेहतरीन और प्यारा सा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आज भाई इसको क्या मान लेता हूं y, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन में रूट में 2x प्लस में 7। चलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे ही, चलो भैया करते हैं डिवाइड वाला रूल लगाकर, डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है सर, माइनस में ऊपर वाला टर्म ऐसे ही और डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। ठीक है सर, क्या होगा इससे कैंसल आउट, यानी बचेगा हमारा dy बाई dx। ठीक है सर, यहाँ पे क्या रह गया रूट में, तो ये चीज ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, इनटू में इसका cos इनवर्स x/2 का, तो cos इनवर्स का होता है -1/1 माइनस x स्क्वायर होता है। क्या होता है सर -1/1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x क्या है x/2 है, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है सर, इनटू में इस x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2। x का तो 1 होता है, 2 तो कांस्टेंट था, डिवाइड में था, तो लिख दिया x का 1 डिवाइड में 2। ठीक है सर, ये हो गया। माइनस में ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, तो मैं पहले होता था रूट में क्या होता है 1/2, जब भी रूट में रहता है तो 1/2 और पूरा चीज रूट में डिवाइड में आ जाता है। ठीक है सर, हो गया ये कहानी। इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का तो 1 होता है, तो 2 1 2, 7 का 0, अपॉन में नीचे वाला टर्म तो स्क्वायर में चल ही रहता है, स्क्वायर से रूट कट गया था, ये केवल ऐसा बच जाएगा। ठीक है सर, अब इसको अच्छे से और करते हैं सिंप्लीफाई। केवल सिंप्लीफाई करना रह गया, बाकी हमने सब कर दिया है। सिंप्लीफाई करना है बस। क्या हो जाएगा भैया dy बाई dx इक्वल टू रूट में 2x प्लस में 7, 2x प्लस 7। ठीक है सर, इसका क्या हो जाएगा माइनस, बाहर ले यहाँ पे ले लेता हूँ साइड में, और 1/2 भी साइड में, यानी 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे भाई 1 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4 अंडर द रूट। ठीक है सर, ये हो गया। माइनस में cos इनवर्स, ठीक है सर x/2, और 1/2 इधर मत कर देना, ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, अपॉन में क्या जाएगा रूट में 2x प्लस में 7। ठीक है सर, बिल्कुल सही है यहाँ तक।
और भैया सबके नीचे सबका काका चल रहे थे 2x प्लस में 7 के साथ। ठीक है सर, इस 2 से 2 मत काटना, ये एंगल वाला टर्म है, 2 से 2 कट जाएगा, cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई दिस। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा dy/dx। थोड़ा पेन हल्का सा पतला करता हूं। ठीक है सर, अब क्या होगा इक्वल टू माइनस रूट में 2x प्लस 7 वाला टर्म ऐसे ही। चलो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम पहले तो ऊपर 1 लिखो, इसका एलसीएम लो, रूट तो था ही, एलसीएम लूंगा क्या आएगा 4, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का cos इनवर्स x/2 तो है ही, और ये रूट में 2x प्लस 7 है ही, 2x प्लस 7 है ही, और सबके दादा काका चल ही रहे थे, मतलब सबके दादा काका मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, चलो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसका 2 ऊपर आ जाएगा, इस 4 का रूट क्या होता है 2, तो यानी कि माइनस का 2 रूट में 2x प्लस में 7, और ये क्या बचा नीचे डिवाइड में रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का cos इनवर्स x/2, और ये रूट में 2x प्लस में 7, और टन है 2x प्लस 7 की कहानी। चलो भैया क्या कर दूंगा dy/dx, बस कैलकुलेशन है यार, नीचे कैल्शियम ले लो भाई, क्या आएगा नीचे कैल्शियम 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 2x प्लस में 7, और ऑलरेडी ये क्या है 2x प्लस में 7 नीचे से है। ठीक है, इसको इसके साथ करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 7। ठीक है सर, माइनस में टर्म ऐसे ही रहेगा, cos इनवर्स x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब बस जाता जाता अंदर ये 2 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो इतना कहानी मेरे पास जगह नहीं है, बस आप लोग इतने समझदार हो ही कि अंदर -2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा आंसर, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बस इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी खत्म। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले तो मैं इसको y मान लेता हूं, तो ये लो यहीं पे टाइम बचाते हुए y लिख दिया। ठीक है सर, y की वैल्यू ये हो गया। ठीक है सर, अब देखो सेम है मिसलेनियस का एक्सरसाइज चैप्टर जो है वो दूसरे का है, दूसरे चैप्टर इनवर्स ट्रिगो में सेम डिट्टो ही यही क्वेश्चन है, बस इस वाले में क्या किया इसको डेरिवेटिव कर देना है। हम करेंगे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के तरह ही, लास्ट में इसको क्या कर देंगे धीरे से डेरिवेटिव कर लेंगे। तो क्या करें सर, ये तो y मैंने मान ही लिया, तो मैं क्या करता हूं y इक्वल टू में कॉट इनवर्स, ठीक है सर 1 प्लस साइन एक्स, कुछ फॉर्मूला बनना ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं इस 1 का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या लिखता हूं सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सर भाई 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने भी लिख दिया प्लस में इस साइन एक्स का सर क्या बनाऊं, तो इसको लिख सकता हूं 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकता हूं सर। साइन 2 थीटा का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, अगर इसका एंगल भी हाफ करूंगा तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सर, वही चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है सर, अगर एंगल यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है, तो नाइंसाफी नहीं है, इसको भी क्या कर देंगे हाफ हाफ एंगल ले लेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, कोई नुकसान है क्या, नहीं है नुकसान, फायदा है, जबकि सबका एंगल सेम हो जाएगा। अब भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये भी एंगल दोनों क्या है सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसीलिए ऐसा हमने कर दिया। ठीक है सर, अरे सब कहाँ था रूट में था, अच्छा सर सबको ऐसे लिख दो, प्लस में रूट में पूरा टर्म ऐसे ही, 1 को क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस में cos स्क्वायर x/2। ठीक है सर, और ये माइनस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है सर, और ये सब कहाँ था रूट में।
सबके लिए कहानी ऐसे ही कर दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आ जाओ भाई, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस में इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू और ये कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, और ये सब कहाँ पे है भैया, रूट में है, याद रखने वाली बात है। माइनस रूट में सेम कहानी, 1 को क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और माइनस में 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है सर, लिख दिया। अब देखो भाई बड़े प्यार से y इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स। ठीक है सर, देख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। वाह सर, फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन मैं ए मानूंगा कॉस को, किसको मानूंगा, कॉस को। क्यों सर, अभी बताऊंगा क्यों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये क्या था, रूट था। ठीक है सर, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मैंने किसको माना हुआ है, कॉस को माना हुआ है। ऐसा क्यों, अभी 1 सेकेंड में पता चल जाएगा। और ये रूट में सर ए साइन को क्यों नहीं मान रहा, अभी पता चल जाएगा। सेम डिट्टो ऐसे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। प्लस में ए बी किसी को मानो कोई फर्क नहीं है, माइनस वाले में क्या होता है, फर्क होता है। और ये भी रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अभी बता रहा हूं क्यों हमने कॉस को ए माना है। पहली बात है देखो, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखो भाई, तो y इज इक्वल टू में क्या बचा, क्या बचा सर, cos x बाई टू प्लस में साइन x बाई टू और ये प्लस में cos x बाई टू और माइनस साइन x बाई टू और अपॉन में cos x बाई टू प्लस में साइन x बाई टू माइनस में cos x बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन x बाई टू। और इन सब के साथ क्या चल रहा था, कॉट इनवर्स। इन सब के साथ कॉट इनवर्स चल रहा था, कॉट इनवर्स। ठीक है सर, यानी कि y इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स। अब देखो पता चलेगा अब क्यों। देखो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया। अगर मैं इसको साइन में मानता तो यहाँ पे क्या कटता, कॉस से कॉस कट जाता और ऊपर साइन बच जाता और नीचे कॉस बच जाता। तो साइन बाई कॉस हो जाता टेन, जो कि हमें टेन नहीं बनाना है, क्या बनाना है, कॉट बनाना है। अगर मैंने इसको कॉस माना है तो यहाँ देखो साइन से साइन कट गया है, ऊपर कॉस बच गया और नीचे क्या बच जाएगा, साइन। तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको ए मान के चला है। तो एक और एक क्या हो जाएगा, 2 cos x बाई टू। ठीक है, अपॉन में और एक और एक क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है सर, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, इसीलिए मैंने उसको माना हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में क्या हो गया, कॉट इनवर्स और कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स बाई टू। समझ गए बात, इसीलिए फायदा है उसका। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई टू, यानी y इज इक्वल टू में 1 बाई टू एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 बाई टू और x का क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव 1 बाई टू आ चुका है। बिल्कुल ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो भाई इसको क्या मान लेता हूं, y। तो मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे क्या ले लिया, y ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इज इक्वल टू में log x का पावर log x। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू में log आगे आ जाएगा, log x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है सर, डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है सर, प्लस में दूसरा वाला ऐसे ही,
पहले का डेरिवेटिव। अच्छा सर, ठीक है, हो गया। तो y उधर भेज दूंगा प्यार से, तो यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y मैंने अभी बाद में लिख दूंगा, चलो कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा log x, ठीक है सर। और इसको x मानो तो log x का क्या होता है 1/x, और x क्या है log x है, ठीक है। इस log x का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है सर। प्लस में ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। और log x का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है सर। बस इस y की वैल्यू डाल दूंगा, कहानी खत्म, और अच्छे से अरेंज कर दूंगा। y की वैल्यू क्या है log x की पावर log x है, ठीक है सर। हाँ नहीं, इसको अच्छे से सजा देते हैं। log x से log x गया और 1/x कॉमन आ जाएगा, 1/x कॉमन आ जाएगा, तो 1/x मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे पूरा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा log x बचा, ठीक है सर। बस कहानी x इधर कर देता हूं, तो यानी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में log x का पावर log x, और अपोन में क्या आ गया ये x, और ये पूरा टर्म ऐसे ही। तो कहानी हो गया। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सके। बिल्कुल बात समझ में आया, बिल्कुल ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, फिर आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको बड़े प्यार से क्या मान लूंगा y, तो y इक्वल टू में क्या हो गया cos a cos x प्लस में b sin x है, ठीक है सर। इसका डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है सर। इस पूरे को थीटा, तो cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, थीटा क्या है a cos x प्लस में b साइन एक्स, समझे बात। इस पूरे को मैंने थीटा माना, तो cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू ये रहा, ठीक है। इनटू में इस पूरे का डेरिवेटिव। अच्छा सर, तो ए तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है सर। माइनस का साइन एक्स हो गया, प्लस बी का बी, और साइन का क्या होता है हमारा cos एक्स होता है। बस इसको अच्छे से क्या कर लेंगे अरेंज, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस का, माइनस अंदर भेज सकते हैं हम लोग, माइनस अंदर भेज सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे इसको साइन ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं भाई, माइनस अंदर भेज दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा ए साइन एक्स, और प्लस में अरे सॉरी माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस भेजा था बी कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है, बिल्कुल ही इजी सा छोटा सा। तो प्लीज नोट डाउन करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या मान लेता हूं y, तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर क्या है साइन एक्स माइनस cos x, इसका पावर है। जब भी फंक्शन का कोई पावर फंक्शन हो तो क्या ले लेते हैं log लेते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेता हूं log ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा साइन x माइनस cos x आगे आ गया पावर, और ये log हमने जो लिया, और ये कहानी यहाँ पे है ही साइन x माइनस cos x, ठीक है बिल्कुल सर। चलो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। एक मिनट फोन आ गया, एक सेकेंड। हाँ, मैं फोन को साइलेंट करना भूल गया था, सॉरी गाइस। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं कहानी। तो ये हो गया कहानी। चलो भैया फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में फर्स्ट टर्म ऐसे ही, ठीक है सर, फर्स्ट टर्म ऐसे ही। चलो इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट कर दिया जाए डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव पूरे को x मानो तो log x का क्या होता है 1/x, यानी कि साइन x माइनस में cos x, ठीक है सर, ये हो गया। इनटू में इसका तो साइन का क्या होता है भैया cos,
और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। ठीक है सर, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा वाला ऐसे ही लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दूसरा वाला ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट कर देता हूं पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का क्या होता है भैया कॉस एक्स माइनस, और ये कॉस का माइनस तो क्या हो जाएगा ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, डायरेक्ट कर देते हो आप, कोई बात नहीं। इससे इससे क्या हो जाएगा कैंसल आउट, वाई उधर भेज दूंगा प्यार से, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या था भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया, वाई हमने भेज दिया इधर, ऐसे बना दिया। क्या कॉमन आ जाएगा भाई दोनों में, तो साफ साफ दिख रहा है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों में आ रहा है कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा ये पूरा 1 और ये प्लस में और ये टर्म पूरा ऐसे ही, यानी लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पूरा टर्म ऐसे बच जाएगा। और यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर आ गया है, ये आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसको क्या दिया भाई, इतना लंबा चौड़ा देखने के लिए है लेकिन है इजी। क्या मान लेता हूँ वाई, वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर ए प्लस में ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर ए। ठीक है सर, अब इसको करो, इसको यू मान लो, सबको यू भी कुछ ना कुछ क्या कर लो मान लो, सबको मानने की जरूरत नहीं है, केवल इसको यू मान लो क्योंकि ये तो सारा अभी कांस्टेंट में गिनती हो जाएगा, इसका पावर सिंपल है हो जाएगा। बस मैं यू इसको मान लेता हूं, तो इसको लिखता हूं मैं दूसरे पेन से, यू मैं मान लेता हूं किसको एक्स की पावर एक्स को। ठीक है सर, तो इसका डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा अच्छा लॉग लेना पड़ेगा, एक्स की पावर एक्स है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू में एक्स आ जाएगा और ये लॉग एक्स का एक्स, पावर कहाँ आ गया आगे आ गया और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, लॉग यू का क्या होता है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है सर, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ठीक है सर, यू उधर भेज दो, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में यू उधर भेज दिया और यू की वैल्यू क्या था एक्स की पावर एक्स था। ठीक है सर, क्या बच जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस में लॉग एक्स हमारा बच गया। ठीक है सर, ये हमारा आ चुका यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, देखो तो क्या था y इज इक्वल टू में, चलो डेरिवेटिव करते हैं, पहले लिख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, y इज इक्वल टू में x की पावर x प्लस में x की पावर a प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a। पेन का कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। इसको सॉल्व करने पे क्या आया x की पावर x और x की पावर x और क्या आया 1 प्लस में लॉग x आया। इसको सॉल्व करने पर अकेले अकेले, इसको सॉल्व करने पर x की पावर a क्या होता है पावर आगे आ जाता है और एक पावर क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है सर, प्लस और a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, a की पावर x का होता है a की पावर x लॉग a होता है। ठीक है सर, हो गया, और a की पावर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x और प्लस a x की पावर a माइनस 1 और ये क्या है प्लस a की पावर x लॉग a। तो ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा। प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। 11 में देखो भाई, इसको क्या मान लेता हूं y, क्या मान लेता हूं तो y इज इक्वल टू में क्या है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 है प्लस x माइनस 3 की पावर क्या है x की पावर 2 है। जब भी फंक्शन का कोई पावर फंक्शन हो तो हमें क्या लेना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा। पहले तो इसको u मान लो और इसको v मान लो, तो मैं u मान लेता हूं किसको x की पावर x स्क्वायर माइनस 3
और मैं v मान लेता हूँ किसको, x की पावर -3 और x की पावर 2 को। ठीक है सर, यानी ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में u प्लस v हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो dy बाई dx इज इक्वल टू में du बाई dx प्लस में dv बाई dx हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट बन गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, u और v की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो आओ भाई, u हमने किसको माना था, तो u सर लिया था हमने x की पावर x स्क्वायर -3 को लिया था। ठीक है सर, तो आओ करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग u इज इक्वल टू में पावर आगे आ जाएगा x स्क्वायर -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग x आ जाएगा। चलो डेरिवेटिव करो तो 1/u du बाई dx हो गया। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है सर, पहला ऐसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई 2x, 3 का तो 0 हो जाएगा, इसका x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है सर, u को उधर भेज दो, यानी du बाई dx इज इक्वल टू में क्या बचा भाई x स्क्वायर -3 अपॉन में x, u उधर मैंने भेज दिया तो u की वैल्यू डाल देता हूं मैं हाथों हाथ, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो मैं u की वैल्यू डाल देता हूं, u की वैल्यू क्या था, x स्क्वायर -3, हमने u की वैल्यू डाल दिया। और यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। क्या आएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, तो एलसीएम लेने पर टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई, ये लाइन सीधा चलना, सीधा है। चलो भाई x और इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या हो जाएगा x स्क्वायर -3 प्लस में x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x और एक x स्क्वायर और ये क्या है log x है सर। ठीक है सर, और ये धीरे से एक पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी du बाई dx इज इक्वल टू, बेस सेम होता तो पावर इसका 1 है ना, बेस सेम तो पावर माइनस हो जाता है, यानी x स्क्वायर -3 था तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -1 करूंगा तो -4 हो जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, बस x स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 2x स्क्वायर log x, ये बच गया हमारा du बाई dx की कहानी। ये मैं बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है सर, बिल्कुल इजी ही है। हाँ जी सर, बिल्कुल इजी होता है एक्सरसाइज जैसा वाला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो भाई, अब कहानी करेंगे किसका, v का। तो मैं इसको करूंगा दूसरे पेन से, मैं कर देता हूं इसको, चलो इस पेन से। तो हमने क्या लिया था v, तो v इज इक्वल टू में, तो v इज इक्वल टू क्या है भाई, x -3 का पावर x स्क्वायर। ठीक है सर, डेरिवेटिव करो, लॉग लो पहले, क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू में x स्क्वायर पहले आ जाएगा और ये log x -3 हो जाएगा। ठीक है सर, चलो इसका क्या होगा 1/v dv बाई dx, इसका क्या होगा सर, पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो चलो इसको x मानो तो क्या हो जाएगा x -3, चलो इसको लेके करूंगा तो इसका तो 1 आ जाएगा, 1 से कोई लेना देना नहीं है। पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है सर, v उधर भेज दूंगा, यानी dv अपॉन में dx इज इक्वल टू में v उधर भेजता, और v की वैल्यू क्या था x -3 का पावर x स्क्वायर। ठीक है सर, इज इक्वल टू कह रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर अपॉन में x -3 प्लस में ये 2x log x -3। अब एलसीएम ले लेंगे, कहानी खत्म। इसके नीचे क्या ले लूँ 1 और एलसीएम ले लूँ, यानी dv बाई dx इक्वल टू में x -3 का x की पावर 2, और ये कहानी क्या हो जाएगा x -3 और 1 से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x -3 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2x log x -3 के साथ। ठीक है सर,
ज्यादा ज्यादा पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या यहीं पे छोड़ दो ना, क्यों लाना आंसर पीछे चक्कर में, यहीं पे क्या कर दो, छोड़ दो, यहीं पे इसको छोड़ दो। हमारा ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। करेंगे क्या, नीचे एलसीएम लेंगे, पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बात क्या है वही बात पड़ेगी। कान ऐसे पकड़ो चाहे कान वैसे पकड़ो, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। एलसीएम लेंगे भाई, एक पावर और कम हो जाएगा, बाकी एनसीईआरटी में अपने आप आ जाएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देता हूं, ये लो, पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख दो। क्या था, dy बाई dx, ठीक है सर। du बाई dx की वैल्यू क्या था सर, था ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर लॉग x, ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक। फिर प्लस है, क्या है, प्लस है dv बाई dx, ये रहा dv बाई dx क्या है, x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 प्लस में 2x लॉग x माइनस 3, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लिया जाए भाई, नोट डाउन कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं फाइंड dy बाई dx। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर y इक्वल टू में क्या दिया है भाई, तो y इक्वल टू में दिया हुआ है 12, 1 माइनस कॉस t दिया हुआ है, ठीक है सर। और x इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 10 t माइनस साइन t, हमें dy बाई dx बताना था, ठीक है। चलो भाई करते हैं। तो dy बाई किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। 12 तो कांस्टेंट है, 12 क्या है, कांस्टेंट है। 1 का तो 0, माइनस कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो पहले से माइनस कॉस का माइनस का साइन तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, ठीक है सर। ये आ गया हमारा dx dy बाई dt का। सेम कहानी इसका भी कर लो, dx अपॉन में dt के रिस्पेक्ट में। 10 तो कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, ये इक्वेशन पहला और ये इक्वेशन सेकेंड। हमें dy बाई dx बताना है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा, यानी एक को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। हमें टर्म कहाँ रख दो, ऊपर, तो यानी dy बाई dt अपॉन में dx अपॉन में dt हो जाएगा, ठीक है सर। क्या है, 12 साइन t अपॉन में 10 1 माइनस कॉस t हो जाएगा, ठीक है सर। dt से dt गया, क्या बचेगा, dy बाई dx, ठीक है सर। 12 और साइन t का फॉर्मूला 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 होता है, हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अपॉन में 10 का 10 और 1 माइनस कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 का होता है, ठीक है सर। 2 से काटूंगा 6, 2 से काटूंगा 5, 2 से 2, एक साइन से एक साइन, क्या बच गया सर, तो बच गया dy बाई dx इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 6/5, ठीक है सर। और एक कॉस, एक अच्छा कॉस और एक साइन बच गया, तो कॉस बाई साइन क्या बचता है, कॉट, क्या बचता है भैया, कॉट, और ये t बाई 2 है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। 6/5 ऊपर कॉस बचा, नीचे एक साइन, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये भी हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो चलो कर दो डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स का क्या होता है भाई, तो ये होता है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस में अब ये देखो साइन इनवर्स दिस, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर का स्क्वायर। ठीक है सर, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, या साइन इनवर्स थीटा का 1 अपॉन में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट के अंदर। सेम ऐसे कहानी साइन इनवर्स, इसको थीटा मानो तो 1 अपॉन में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, वो भी कहाँ पे रूट में। ठीक है सर, हो गया यहाँ तक बातें। ठीक है सर, चलिए इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, इनटू में इसका डेरिवेटिव कर दूंगा केवल अंदर का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 1 का तो 0, माइनस का माइनस, इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है सर, कुछ हो रहा है क्या इसमें, हाँ, तो ये रूट से ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या है 2x अपॉन में 2 से 2 पहले काट दो, क्या दिक्कत है, तो क्या बचेगा भाई 2 से 2 काट दिया, तो क्या बचा हमारा ऊपर x बच गया। ठीक है, नीचे क्या बचेगा रूट में क्या बचेगा भैया 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता ना भी कैसे हुआ, देखो रूट से रूट कट जाएगा, 1 आगे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, बाकी सब कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है भैया एक्स ही होता है। ठीक है सर, और ये क्या था 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म। देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है सर, कट गया, एक्स एक्स कट गया। देखो ये प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या बच गया 0। ये आ गया हमारा क्या आंसर। ठीक है भाई, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो देखो भाई क्या रहा है, इफ x इक्वल टू, तो मैं भी लिखता हूं इफ, इसको करते हैं दूसरे पेन से भाई, कहानी करते हैं इसको, क्या है इफ x रूट में 1 प्लस वाई प्लस में y रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 0। कह रहा है इफ दिस इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, डेरिवेटिव करना है इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसी में हम गेम खेलते हैं, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी रूट में 1 प्लस वाई एक्स रूट में 1 प्लस वाई, अरे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई, अरे रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। रूट हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि स्क्वायरिंग क्या कर दो बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 1 प्लस वाई, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा माइनस पूरे का स्क्वायर करना तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, और इसका क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। चलो सर ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सबको एक जैसे लेके आओ, इधर एक्स स्क्वायर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। सर ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस और प्लस के साथ। प्लस क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में, एक्स और वाई क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक एक्स यहाँ बच जाएगा और एक्स वाई गया तो एक वाई यहाँ बच जाएगा, इक्वल टू में 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, अब देखो एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं हम भी,
तो क्या जाएगा, x माइनस वाई कॉमन ले लिया। ठीक है सर, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे सर बचेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल टू में 0। ये तो पूरा टर्म आ गया कहानी। ये इंटू जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू में 0। ये इंटू हो रहा तो उधर जाके डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये प्लस उधर जाके माइनस कर देता हूँ, यानी y प्लस एक्स वाई इक्वल टू में माइनस का x, और ये क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू में माइनस का x, यानी मैं y की वैल्यू निकाले जाऊँ तो माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x आ गया। ये y की वैल्यू यहाँ से आ गया ना, अब चीजें यहाँ से क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब यहाँ से इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, कहानी खत्म। करता हूं डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में डिवाइड वाला रूल लगेगा, माइनस पहले बाहर रखो। ठीक है सर, रख दिया बाहर। नीचे का ऐसे ही सिस्टम, यानी 1 प्लस एक्स, ऐसे ही ऊपर वाला डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस में ऊपर वाला टर्म ऐसे ही और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू में नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, वही आएगा 1 प्लस एक्स, अरे माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट और हो गया प्रूफ, dy बाई प्रूफ हो गया भाई, dy बाई dx इक्वल टू में नेगेटिव क्या है ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखो हो गया प्रूफ बड़े आसानी से, हैंस प्रूफ। तो प्लीज इसको भी क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन है चीज क्या इजी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या रहा, इफ दिस इज इक्वल टू में दिस देन प्रूव दैट। चलो भैया प्रूव की बात की अलग की कहानी, पहले इसको करते हैं। क्या है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में c का स्क्वायर। ठीक है सर, आओ करके देखते हैं डबल डेरिवेटिव, मतलब पहले देखो डबल डेरिवेटिव भी है यहाँ पे और सिंगल डेरिवेटिव पे, आओ सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 2x माइनस ए हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x का 1 और इसका 0, तो 1 से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है सर, प्लस में इसका करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा और ये y माइनस बी हो जाएगा, और y का जबरदस्ती कर रहा हूं तो क्या होगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं लेकिन y है तो क्या लिखना पड़ेगा dy बाई dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो ये प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2y माइनस बी dy बाई dx इक्वल टू में माइनस का 2x माइनस a। ठीक है सर, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगा वो नेगेटिव x माइनस a और अपॉन में y माइनस b आ जाएगा। ये आ गया हमारा dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव चाहिए, अब हमें क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव चाहिए। अब ये डबल डेरिवेटिव करते हैं, अब इसी टर्म का डबल डेरिवेटिव कर दो, तो अब वही डबल डेरिवेटिव करते हैं। क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर। ठीक है सर, डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या करेंगे, अब नीचे वाला पहले तो नेगेटिव ऐसे ही रखता हूं। ठीक है सर, क्या करेंगे अब नीचे वाला टर्म ऐसे ही, y माइनस बी वाला टर्म ऐसे ही, इस वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक, नीचे वाला टर्म ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव x का 1, इसका तो 0, तो केवल क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, माइनस में ऊपर वाला टर्म ऐसे ही, तो ऊपर वाला टर्म क्या है x माइनस ए है। चलो भैया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा
y है ना, तो 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 तो कुछ लिखते नहीं है, बस y वाला टर्म है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, dy बाई dx है। ठीक है सर। अरे इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका 1, इसका 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y टर्म था, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y x के रिस्पेक्ट में, और अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है सर। कहानी क्या होगा अब, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में नेगेटिव क्या है, y माइनस बी। ठीक है सर, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू डाल दो, क्या था, नेगेटिव एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ठीक है सर, मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर। चलो, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस, ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी हो गया, अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में नेगेटिव, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम, तो क्या आएगा, y माइनस बी, और ये पहले से क्या है, y माइनस बी का स्क्वायर है ही, ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में नेगेटिव। ठीक है सर, अब देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमें, c स्क्वायर। देखो c स्क्वायर लिया हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव की कहानी। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अभी इसको क्या कर लो, उतार लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो भैया, हो गया होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज निकालता हूं, ध्यान से देख लिया सब बातें। मैं अब इसकी कहानी को पकड़ता हूं, इसके कहानी को, तो इसको मैं यहाँ पर उतारता हूं। क्या था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है सर, का 3/2, इसकी पावर 3/2 डाल दिया। ठीक है सर, 3/2, और क्या है, अपॉन में डबल डेरिवेटिव, अपॉन में डबल डेरिवेटिव, अपॉन में डबल डेरिवेटिव। ठीक है सर, डी एक्स स्क्वायर, गलत लिख दिया डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई है, डी स्क्वायर वाई है, तो डी स्क्वायर वाई और ये डी एक्स स्क्वायर। चलो भाई, वैल्यू केवल क्या कर दो, पुट कर दो। देखो 1 का 1, प्लस का प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, होल स्क्वायर करो भैया, माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, का पावर क्या था, पूरा 3/2 था। देखो 1 का 1 डाल दिया, प्लस का प्लस, इसके जगह में क्या था भाई, माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका पावर √3/2, और इसका क्या था, डी वाई बाई डी एक्स का, सेकेंड वाले का माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब था। चलो भाई, इसको सॉल्व कर दो, बस कहानी देखते हैं क्या आता है। हाँ भाई, कहानी 1 का 1, प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर मैंने लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके नीचे 1 लेके अभी एलसीएम ले लूंगा, और ये माइनस का सी स्क्वायर, और ये y माइनस बी का होल क्यूब था, और इस पूरे का कहानी क्या था, पावर 3/2 था। ठीक है सर,
कहानी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, कहानी इस कैल्शियम ले लेंगे, कहानी खत्म। इस कैल्शियम ले क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई एलसीएम, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो भाई हो गया इसका इसके साथ कि पावर क्या है 3/2 है, पूरे की पावर 3/2 है, पूरे की पावर क्या है 3/2 है, ठीक है सर। और अपोन में क्या था, माइनस का सी स्क्वायर अपोन में y माइनस बी का होल क्यूब था, ठीक है सर। चलो आगे कहानी, देख इसके जगह में भी सी लिख सकता हूं, बस कहानी खत्म। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी स्क्वायर की जगह में सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देख भाई सेम वही बात है, तो ऊपर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपोन में y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर क्या था, माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर क्या था भाई 3/2, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, अब क्या हो जाएगा y माइनस बी का पावर क्यूब माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है सर। स्क्वायर से दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे वाला सी की पावर क्या बच जाएगा 3, और y माइनस बी की पावर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3, इंटू में क्या बच जाएगा y माइनस बी का पावर क्यूब और माइनस सी का स्क्वायर। इससे ये गया हैप्पी बर्थडे, सी स्क्वायर से सी का क्या बच जाएगा नेगेटिव नीचे, और ये क्या बच जाएगा सी। तो हो गया भाई, देखो कहानी क्या हो गया, केवल किसके टर्म में लेकर आना था, ए और बी हमें लेकर नहीं आना था, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ गया ए एंड बी। तो कहानी हो गया, एक केवल देखने में इतना लंबा है लेकिन सारा क्या है कैलकुलेशन है। तो एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और वीडियो को एक बार रिवाइंड करके एक बार और कॉपी पेन निकालो, इसको अच्छे से कर लो। अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके बताओ, तो इसको एक बार और बता दिया जाएगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, इफ cos y इज इक्वल टू में x cos a प्लस y हो, देन cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, cos a की जो वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू में दिस। ये चीज हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है सर। यहां से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, इनटू जरा का क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस y, ठीक है सर। अब इसको करता हूं डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, y वाला टर्म चल रहा ना तो y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में dy, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है dy बाई dx, तो जो भी आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, बस कहानी खत्म। y के रिस्पेक्ट में कर दो, भाई कैसे करेंगे, नीचे वाला टर्म ऐसे ही, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, माइनस ऊपर वाला टर्म ऐसे ही, और नीचे वाले टर्म का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। चलो भैया अपॉन में नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर वाला टर्म बन रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा, यानी dx अपॉन में dy। देखो ये वाला टर्म बन रहा है ऊपर, इसमें प्लस माइनस कुछ भी करके क्या बनाना पड़ेगा साइन ए बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये cos a प्लस y, तो ऐसे ही रहेगा, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन y। चलो सर ठीक है, माइनस, और ये क्या हो गया cos y, और ये cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये साइन a प्लस y हो जाएगा। और इसका करूंगा तो एक कांस्टेंट है 0, और इसका y का क्या हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही चीज रहने वाला है, ठीक है सर। आगे बढ़ो, और नीचे क्या था, नीचे था cos स्क्वायर a प्लस y, एंगल का स्क्वायर नहीं करते, केवल cos पे स्क्वायर हो जाएगा, बस। तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, cos a sin a cos b, देखो साइन ए, इसको a मानो इसको b मानो y को, साइन a cos b, साइन a cos b, ऐसे देखो कहानी फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है सर, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू में फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी, ए हमने माना है किसको
ए प्लस वाई को, और बी हमने माना है किसको, वाई को। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो ए की वैल्यू जो था हमारा ये था, और बी की वैल्यू क्या था, वाई था। तो ए की वैल्यू ए प्लस वाई, बी की वैल्यू, तो देखो साइन ए कॉस बी, साइन बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, साइन ए माइनस बी। ए की वैल्यू ए प्लस वाई था और बी की वैल्यू क्या है, माइनस वाई, अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। देखो वाई से वाई टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है सर, तो क्या बच जाएगा, फॉर्मूला हो गया प्रूफ, खत्म कहानी। क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई सॉरी डी एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बच गया भैया, डी एक्स अपॉन में डी वाई, डी एक्स अपॉन में डी वाई इजक्वल टू में क्या बच जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। रेसिप्रोकल कर दो, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू में कॉस स्क्वायर ऊपर और ए प्लस वाई अपॉन में, और ये साइन ए नीचे, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, x इजक्वल टू में दिस, तो मैं भी लिखता हूं x इजक्वल टू में a cos t प्लस में t sin t है, और y इजक्वल टू में दिस, देन फाइंड डबल डेरिवेटिव। क्या बताना हमें, डबल डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। पहले x ये है, y का हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी काम आएगा, पहले इसको कर देते हैं। t है चल रहा है फंक्शन में, तो t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, यानी dx अपॉन में dt। a तो कांस्टेंट है, ठीक है सर। cos का क्या होता है, माइनस का साइन t, प्लस इनटू वाला रूल लगेगा, पहले वाला टर्म ऐसे ही, प्लस में दूसरे वाले टर्म, अच्छा पहले वाला टर्म ऐसे ही, मैं भी कितना पागल हो रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। चलो भाई देखो, ए का ए, कॉस का माइनस का साइन टी, प्लस में पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी, प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। ए का ए ऐसे ही, कॉस का माइनस का साइन टी, प्लस पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाएगा साइन का, प्लस में दूसरा वाला ऐसे ही, पहले टी का क्या हो जाएगा, 1 टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt इजक्वल टू में a, और देखो माइनस साइन टी से प्लस साइन टी क्या हो जाएगा, एक से कोई मतलब ही नहीं है, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा भैया, क्या बच जाएगा, ए का ए रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, टी कॉस टी रह गया। ये इक्वेशन बन गया हमारा पहला। ठीक है सर, ऐसे ये क्या था, इसको करता हूं अलग पेन से, ये क्या था भाई, y वाला टर्म, यानी y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है सर, इसको करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है सर, ए तो कांस्टेंट है। चलो साइन का क्या होता है भैया, कॉस टी, माइनस करो इसका डेरिवेटिव, पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी। ठीक है सर, प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो डी वाई बाई डी टी इजक्वल टू में ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, माइनस प्लस माइनस कॉस टी से कॉस टी का हैप्पी बर्थडे, यानी डी वाई बाई डी टी इजक्वल टू में ए टी साइन टी। ठीक है सर, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो हम भी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी। चलो भैया दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ए वाला क्या था, ए टी साइन टी, ए टी साइन टी,
अपॉन में ये क्या था भाई पहला वाला AT cos t, AT cos t, ठीक है सर। dt से dt गया तेल लेने, क्या बचेगा dy बाई dx इक्वल टू में a से a t से t साइन बाई cos क्या होता है भैया tan t, ठीक है सर। अब कर दो डबल डेरिवेटिव, अब क्या कर दो डबल डेरिवेटिव कर दो, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो tan t का क्या होता है भैया, tan t क्या होता है सेक स्क्वायर t, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और ये t आ गया तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा dt बाई dx, dt बाई dx लिखना पड़ेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे t है, ठीक है सर। यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेक स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू डाल दूंगा डी टी बाई डी एक्स की, तो देखो डी टी बाई डी एक्स रेसिप्रोकल करके, क्या करके रेसिप्रोकल करके, देखो हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, और ये क्या है डी एक्स बाई डी टी, तो रेसिप्रोकल कर दो क्या जाएगा 1 अपॉन में इसके नीचे 1 होता है रेसिप्रोकल 1 ऊपर और ये चीज नीचे ए टी, और ये क्या है कॉस टी नीचे, ठीक है सर। कहानी और यही इसमें इंपॉर्टेंट है कहानी, जो बातें बता रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी अपॉन में ये क्या रह गया नीचे ए टी, और ये कॉस है नीचे तो ऊपर जाके क्या बन जाता है सेक टी, यानी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी, ये क्या गया हमारा आंसर। क्या ही बेहतरीन और क्या ही गदर वाला कॉन्सेप्ट था, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर करता अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू में मॉडुलस एक्स का क्यूब सो दैट डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल दी एक्स एंड फाइंड इट, कह रहा है क्या एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको वैल्यू को क्या करो फाइंड भी करो। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है भैया, एक बात बताओ, अगर मॉडुलस में अगर भाई दो केस बन सकता है, फर्स्ट केस के अंदर क्या बन सकता है कहानी, और सेकंड केस के अंदर क्या कहानी बन सकता है। तो पहले केस के अंदर ये कहानी बन सकता है अगर x की वैल्यू इक्वल टू क्या हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, या x की वैल्यू लेस देन क्या हो 0 हो। अगर 0 से बड़ा वैल्यू होगा तो इसके अंदर वाला जो वैल्यू होगा ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर इसके अंदर वाला अगर 0 छोटा होगा तो इसके अंदर वाला वैल्यू ऑलवेज क्या देगा नेगेटिव देगा। मॉडुलस की कहानी मत देखो, उसके अंदर की कहानी देखो। अगर 0 से बड़ा वैल्यू रहेगा तो इस x की वैल्यू ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव देगा, अगर 0 से छोटा रहेगा तो क्या देगा हमेशा x की वैल्यू नेगेटिव देगा। इसी को बेस मानते हुए हम कहानी इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताना जरा इस मॉडुलस को क्या लिख सकता हूं फंक्शन, इसका पेन का कलर चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में कहानी क्या है इक्वल टू ऐसे x की वैल्यू 0 से बड़ा और x की वैल्यू 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा पे पॉजिटिव x क्यूब देगा, 0 से छोटा पे क्या देगा ये नेगेटिव x क्यूब देगा। और ये फंक्शन कैसे बनाते हैं यार, ये टेढ़ा मेरा क्यों बन रहा है मेरा। चलो भाई फंक्शन बात समझे कि नहीं समझे। दो तरीके का फंक्शन बन गया, दो केस बन गया, एक क्या हो 0 से बड़ा हो और एक क्या हो 0 से छोटा हो। तो 0 से बड़े वाले पे पॉजिटिव फंक्शन देगा, 0 से छोटे वाले पे क्या देगा नेगेटिव फंक्शन देगा। दोनों पे चेक कर लो। केस फर्स्ट पे हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट केस पे हम चेक कर लेते हैं। मान लो कौन सा केस लेता हूं x इज लेस इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर। तो चलो भैया चेक कर लो क्या हो रहा है, कहानी नहीं हो रहा है। आ जाओ भैया। तो f डैश x इक्वल टू में क्या था भाई कहानी x क्यूब। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लो भैया, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी को क्या कर लो डबल डेरिवेटिव कर लो, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x आ जाएगा। ठीक है सर। ऐसे ही क्या कर लो केस 2 का क्या कर लो भैया डेरिवेटिव कर लो। तो फंक्शन क्या है केस 2 के लिए भैया माइनस एक्स का क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव करो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू है माइनस का 3x स्क्वायर। इसी को एक बार क्या कर लो डबल डेरिवेटिव कर लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, सॉरी 6x आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया भैया, दोनों हमने केस बता दिया, दोनों का ही डबल डेरिवेटिव कर लिया और दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी वैल्यू के ऊपर। तो इसका भैया फाइंड करना था तो फाइंड कर देते हैं। लो भाई फंक्शन डबल डेफ एक्स जो होगा हमारा जो आएगा कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा सर कि
डबल डेरिवेटिव क्या दे रहा था, 6x दे रहा था, और एक क्या दे रहा था, -6x दे रहा है। कब, जब ये वाला टर्म x की वैल्यू 0 से बड़ा हो और ये क्या हो, जो 0 से छोटा हो। ठीक है भाई, कहानी 0 से छोटा वाले वैल्यू को हमने चेक किया है और ये 0 से बड़े वाले को चेक किया है। केस नंबर 2 था जहां पे x की वैल्यू 0 से क्या था, छोटा था। बात समझ में आया। मैंने दो केस लिया, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। मैंने उसको डबल डेरिवेटिव कर दिया, 0 से बड़ा पॉजिटिव दे रहा था, 0 से छोटा नेगेटिव दे रहा था। वही मैंने कहानी यहाँ पर डबल डैश के फॉर्म में लिख लिया। तो ये भी बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिखते रहेंगे जब जब भूलेंगे। इंसान से ही गलती होती है। चलो भैया आ जाओ। कहानी क्या कह रहा है कि यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड डिफरेंशिएट, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करो और फॉर्मूला बनाओ। ऑब्टेन द सम ऑफ फॉर्मूला फॉर कोसाइन, हमें कोसाइन के लिए क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अच्छा ठीक है, तो पहले आओ देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, साइन कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू में क्या होता है भैया, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। इसको डिफरेंशिएट करना है और हमें फॉर्मूला बनाना है किसके लिए, कोसाइन के लिए। चलो भाई एक बार ना इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो सबको। साइन का क्या होता है भाई डेरिवेटिव, कॉस और a प्लस में b, और इस a और b का भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन में x के रिस्पेक्ट में, और ये dB अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है सर, एक साथ तो a और b के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता क्योंकि दो तो है वेरिएबल। तो क्या करेंगे भैया, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो dA बाई dx और dB बाई dx, और साइन का क्या होता है, cos a प्लस b। ठीक है सर, चलो इसमें इंटू वाला रूल लगेगा। पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। चलो भैया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पहले मैं लिख ही लेता हूं, प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, पहले वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। चलो भाई ये कहानी हो गया इसके लिए। ठीक है सर, पहला वाला ऐसे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस में दूसरा वाला ऐसे, पहले का डेरिवेटिव। अब इस वाले कहानी को मैं कर देता हूं दूसरे वाले से, इस वाले कहानी के लिए प्लस प्लस। ठीक है, पहला वाला टर्म ऐसे ही कॉस ए, दूसरे वाले के लिए डेरिवेटिव साइन बी, प्लस में दूसरा वाला टर्म ऐसे ही, साइन बी ऐसे ही, पहले वाले के लिए डेरिवेटिव। चलो भैया करते हैं कहानी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स। ठीक है सर, चलो साइन ए का साइन ए ही रहेगा, और कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन बी। चलो भैया कॉस का क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू बी था, कॉस बी, लेकिन ये बी है तो लिखना पड़ेगा डी बी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो प्लस कॉस का कॉस बी, साइन का क्या होता है, साइन का होता है सर कॉस, और ए का ये, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी ए बाई डी एक्स। ठीक है सर, कर दिया, कहानी यहाँ तक सही हो गया। अगले वाले को अगले पेन से करते हैं। चलो भैया प्लस कॉस का तो कॉस ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या होता है भैया, कॉस बी, और बी कर रहा हूं तो डी बी बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा, प्लस साइन का क्या होता है, साइन बी, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस कर देते, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन बी ए, और ए क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, अब मैं करता हूं कहानी में थोड़ा सा इस कलर से इंट्रोड्यूस। क्या भाई कहानी, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में एक जैसे वाले टर्म को एक साथ लेकर आओ, डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। पहले इसको लिखता हूं मैं, क्या था ये, कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। फिर इसको लिखो माइनस का साइन ए साइन बी और डी बी बाई डी एक्स। ठीक है सर, चलो लिख दिया। अब इसको लिख लो, प्लस क्या है ये, कॉस बी कॉस ए
और डी ए बाई डी एक्स। अब इसको लिख लो माइनस का साइन बी साइन ए और डी ए बाई डी एक्स। सर लिख लिया। अब कहानी क्या करो, डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉस ए प्लस बी और डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स। क्या दोनों में कॉमन आ रहा है? देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। क्या आएगा? डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ गया। ठीक है सर, क्या बच जाएगा? या ऐसे देख लो या ऐसे देखो, सबसे बढ़िया ऐसे देखो, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी। अच्छा इसको ना ऐसे लिखो यार, ये ऐसे लिखो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो कॉस ए कॉस बी मैंने पहले लिख दिया, कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स। कॉस ए कॉस बी वाला टर्म लिखो अगला, ये वाला क्या था? कॉस ए और ये क्या था? कॉस बी और ये डी ए बाई डी एक्स हो गया। अरे एक जैसे वाले को एक साथ लिखना था, मैंने एक जैसे को लिख दिया था। चलो कोई नहीं, होता है। चलो ये कहानी हो गया। अब क्या बच गया? अब ये बच गया डी बी बाई ये हो गया, ये बच गया दोनों का, माइनस कॉमन ले लो। चलो भैया माइनस का बच गया, माइनस साइन ए साइन बी और ये क्या है? डी बी बाई डी एक्स। और क्या बच जाएगा? माइनस का साइन बी या साइन ए पहले लिख लो, साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स। बात समझ में आया भाई? मैंने दाएं बाएं भेज दिया बस। कॉस ए कॉस बी को मैंने पहले इसको पहले लिखा, इस वाले को सॉरी इस वाले को मैंने पहले लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिख दिया। अब कहानी क्या होगा भाई? अब कहानी देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी कॉमन आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में डी ए अपॉन में डी एक्स। ठीक है सर, माइनस का कॉमन ले लूंगा, क्या? डी बी बाई डी एक्स को, डी बी बाई डी एक्स को या कोई नहीं, प्लस के साथ ही कॉमन, सॉरी डी बी बाई डी एक्स लिख रहा हूं। माइनस क्या कॉमन ले लूंगा? साइन ए साइन बी को कॉमन ले लूंगा। दोनों हमारा साइन ए साइन बी, माइनस का लिया हूं तो प्लस का हो जाएगा। क्या बचेगा? डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में यहाँ क्या बचेगा? डी ए बाई डी एक्स बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लो? डी बी बाई डी एक्स, कहानी खत्म। कॉस ए प्लस बी और ये क्या है? डी ए अपॉन में डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा भैया? डी ए बाई एक्स प्लस में डी बी बाई डी एक्स। दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी और इसमें भी। अंदर क्या बच जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी बच गया। ठीक है सर, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का हैप्पी बर्थडे क्या बच जाएगा? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। यही हमसे क्या कह रहा है? प्रूफ करने को कह रहा है, और यही हमारा फॉर्मूला भी होता है। ये क्या हो गया हमारा? प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। हमने क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर। देखो कॉस में बदलना था कोसाइन में, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं देखा है, ये होता है। बस कहानी हो गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। आइए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर? क्या कोई ऐसा फंक्शन है जहां पे कंटिन्यूअस हो हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है? हाँ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो भाई आओ एक फंक्शन लेके चलता हूं। कोई एक फंक्शन मान लेता हूं। क्या है फंक्शन? वो मान लेता हूं मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1 ले लेता हूं। मान लो एक मैंने अपने तरफ से एक फंक्शन ले लिया कोई भी मॉडुलस का, जहां पे हमें ये बताना है कि हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो ये देखो हर एक फंक्शन यहाँ पे क्या देगा? कॉन्टिन्यूअस देगा। चाहे तुम कोई सी वैल्यू रखकर देख लो, लेफ्ट लिमिट रख लो, राइट रख लो, कोई सा भी लिमिट रख लो, क्या दोगे? डिफरेंशिएबल इक्वेशन जरूर देगा। जैसे एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये क्या देगा? 0, और -1 क्या देगा? +1। तो डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट के लिए भी चेक कर लो, राइट के लिए चेक कर लो, हमेशा क्या आएगा? यही आने वाला है। कोई सी वैल्यू को भी चेक कर लो तो ये बोलेंगे दिस फंक्शन इज
continuous at any वैल्यू, रियल वैल्यू जो भी है, एनी रियल वैल्यू, कोई सी वैल्यू पर क्या देगा, कंटिन्यूअस देगा। बट लेकिन ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे। क्यों सर, इस पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? सपोज के लिए x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो क्या डिफरेंशिएबल हो पाएगा? जीरो डिफरेंशिएबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। अगर x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर तो 1 रख दिया तो हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने 1 रख दिया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। डिफरेंशिएबल कब नहीं पता है, जब कोई फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं 1 भी रख देता हूँ तब भी ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कंटीन्यूअस देखो हर एक पॉइंट पे है। और भी ऐसे अगर एक आध एग्जाम्पल लेना है और भी एग्जाम्पल तरीके से लिखना चाहते हो तो एक आध दो और एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से। सर आपने यहाँ से कैसे सोच लिया, एक आध एग्जाम्पल और देख लो। मान लो ले लो मॉडुलस x माइनस में 1 ले लो, प्लस में मॉडुलस x माइनस में 2 ले लो। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पर। एक पर एक डालते के साथ ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाले में 2 डालते के साथ ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तुम एग्जांपल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कोई सा भी एक फंक्शन ले लेता हूं, मान लो x माइनस 5 ले लो, प्लस में x माइनस 4 ले लो। भाई किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इज इक्वल टू 5 पर और 4 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो सकते हैं और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन हो गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 वाला देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लग रहा नहीं डाला है तो मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है सर, चलो सॉल्व करते हैं मिलकर। क्या कह रहा है, प्रूव डेट, इतना डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। क्या निकालना है इस पूरे टर्म का, dy बाई dx निकालना है। ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब चलो देखते हैं, करते हैं। तो भाई पहले मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू में, मैं भी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, या चलो लिखा हुआ तो क्यों लिखा जाए, ये y गिवन है। जब हम भी dy बाई dx निकालते हैं तो dy बाई dx लिखता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, dy बाई dx, डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, y वाला टर्म तो लिखा हुआ है। चलो भाई तो कैसे करें, क्या है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, f डैश x। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश x। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, h डैश x हो जाएगा। बाकी सब चीज ऐसे ही रखेंगे, a b और a c। देखना कैसे कर रहा हूं मैं, फिर बताता हूं। प्लस फिर मॉडुलस, पहला हमने क्या लिया, रो लिया, इसको हमने पहले वाले रो को कर दिया, बाकी दूसरे और तीसरे रो को ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, पहला वाला चीज ऐसे ही लिख दूंगा, पहला वाला चीज ऐसे ही लिख दूंगा, और दूसरे रो का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, एल के रिस्पेक्ट में, डीएल अपॉन में डीएक्स। फिर क्या लिखूंगा, डीएल अपॉन में डीएक्स, फिर डीएन अपॉन में डीएक्स। ठीक है सर, प्लस अब किसके रो की, तीसरे रो की कहानी चलेगी। तो क्या चलेगा सर, पहला दूसरा तो ऐसे लिखेंगे, पहले एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। एच एक्स को थोड़ा दूर लिखता हूं, एच एक्स। ठीक है सर, कहानी। अब भाई एल एम एन वाला टर्म ऐसे रहेगा, एक क्या होगा, डी ए अपॉन में डी एक्स। ठीक है सर, डी बी अपॉन में डी एक्स और डी सी अपॉन में dx। बात समझे, हाँ जी सर समझे। मतलब ये डिटर्मिनेंट का अलग ही तरीके से डेरिवेटिव होता है। पहले एक रो लो, बाकी को दोनों को छोड़ दो, प्लस दूसरा रो बाकी को दोनों को छोड़ दो, प्लस लास्ट वाला रो बाकी दोनों को छोड़ दो। ये होता है डेरिवेटिव करने का इनका तरीका, या तो रो या तो कॉलम, किसी एक को पकड़ के प्लस प्लस करके सोल्व करते हैं। अब भाई आगे देखते क्या होगा, तो dy बाई
dx इज इक्वल टू में मॉडुलस फंक्शन f डैश x, f डैश मतलब डेरिवेटिव f डैश x g डैश x और ये क्या हो जाएगा h डैश x हो गया। ठीक है सर। और ये l, ये m और ये n, ये a, ये b और ये c, इनका कुछ नहीं करना था, ये कहानी है। प्लस चलो भाई ये क्या है fx gx और hx। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, a b और c भी था। ठीक है सर। dl बाई dx कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा इसका कुछ नहीं करना था इसीलिए ऐसे का ऐसे ही रहेगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा fx का fx, gx का gx, hx का hx और ये l, ये m और ये n। ठीक है सर। और इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका भी डेरिवेटिव 0 और इसका भी डेरिवेटिव 0। तो हमें एक कहानी पता है। सर क्या कहानी बता रहे हो? हमें एक कहानी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के 3 चीज 0 हो जाए, या तो रो या कॉलम, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है 0 आता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा ओवरऑल 0। सेम कहानी इसका भी वही होगा, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम 3 0 दिख गया, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 0 आता है, यानी कोई लेना देना नहीं है। केवल ये चीज बच जाएगा क्या f डैश x g डैश x और h डैश x। चलो थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, प्लस तो मैंने वहां पे लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ। पहले इसको लिखता हूँ, क्या था f डैश x g डैश x और h डैश x और ये क्या था l m और ये n और ये a, ये b और ये c। बाकी उन सब का तो क्या हो चुका है 0 हो चुका है और ये क्या रह गया dy बाई dx। ये सारी कहानी क्या हो गई हमारी प्रूव हो गई। देखो यही हमें बताना था dy बाई dx, दिस f डैश x g f डैश h डैश x। तो देखो कितना तरीके से क्या हो गया, इजी तरीके से हो गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22, जो कि क्या होने वाला है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी। तो चलो भाई कहानी चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू में e a cos इनवर्स x है, देन फाइंड दिस। इसका मतलब क्या होगा भाई कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डबल डेरिवेटिव है, इसको प्यार से डबल डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस में x और ये सिंगल डेरिवेटिव माइनस में a स्क्वायर y इक्वल टू में 0। ये चीज हमें क्या करना है प्रूफ करना है। चलो सर ठीक है, आओ करके देखते हैं क्या होगा कहानी। ये भाई मिटेगा क्या, ये मिट रहा है नहीं मिट रहा, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब भाई देखते हैं क्या हो जाएगा कहानी। डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में e इस पूरे को x मानो तो e x का डेरिवेटिव क्या होता है e x ही होता है और x की वैल्यू क्या था cos इनवर्स x इनटू में इस cos इनवर्स x का लिखूंगा तो क्या होता है भैया, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है भैया हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। इसको अच्छे से सजा के थोड़ा लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू में e a cos इनवर्स x और ये माइनस का a अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको और अच्छे से इसको लिख सकता हूँ क्या dy बाई dx इक्वल टू में माइनस का a और e a cos इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, इस वाले पूरे टर्म के जगह y मैं लिख सकता हूँ। ठीक है तो मैंने इसके जगह y लिख दिया क्योंकि y की वैल्यू यही है, अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चीजों को क्या करते हैं आसान कर देते हैं, चलो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा भैया डबल डेरिवेटिव निकालो, तो d हमें डबल डेरिवेटिव बताना ना, हाँ चलो निकालो d स्क्वायर y
और dx स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, माइनस को मैं बाहर ही रखता हूं, माइनस को बाहर ही रखता हूं, नीचे वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए वाई का क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, ठीक है सर, और वाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस में ऊपर वाला टर्म ऐसे ही, ए वाई ऐसे ही, और नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट में पूरा चीज ऐसे ही, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये वाला टर्म इधर भेज देता हूँ, कहानी खत्म। इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई डबल डैश, ठीक है सर, इक्वल टू क्या बचेगा ये नेगेटिव, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा भाई, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही और ए वाई डैश ऐसे ही, चलो भाई ठीक है सर, माइनस में ए वाई, ठीक है सर, ए वाई, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। इससे क्या होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है सर। अब कहानी है माइनस ए वाई अपॉन में रूट माइनस एक्स वाई को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं, यानी इसके जगह में देखो ए वाई एक्स को छोड़ दिया जाए, इस एक्स को हटा दिया है, तो ए वाई अपॉन में इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ माइनस उधर भेज दो तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो बस लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू में नेगेटिव, कहानी देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई डैश, और इसके जगह में एक्स को छोड़ के इस ए वाई और इसको माइनस का डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोल सकते हैं, ठीक है सर। आ गया बात समझ में, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई डैश प्लस में एक्स वाई डैश, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस इधर आके माइनस हो गया, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, अब इसकी कहानी हमें ये चीज बनानी है, देखो ये दोनों तो बन गया, हमें ए स्क्वायर वाई चाहिए, ए तो चाहिए, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई लिख सकता हूँ, देखो कैसे, हाँ देखो ये वाई डैश हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई डैश, इसको इधर भेज देता हूँ, तो वाई डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में माइनस ए वाई, तो देखो वही कहानी है, माइनस भी उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश की जगह में देखो केवल ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई डैश, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का ए वाई लिख सकता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस पूरे के जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं ए वाई, और ऑलरेडी यहाँ पर ए है, बस कहानी खत्म करो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और ये माइनस का एक्स वाई डैश, और ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में क्या आ गया, ये 0 आ गया, बस कहानी क्या हो गया समाप्त हो गया। तो प्लीज इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को रिवाइंड कर देख लो, कहानी खत्म।